तो कृष्णा ने अभी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो अब कृष्णा ये बताएंगे कि जो जिसके पास ये नॉलेज आ जाता है, ये 6 क्वेश्चन के आंसर जिसको मिल जाते हैं, वो इस वर्ल्ड को कैसे देखता है। उसे पता चल गया प्रकृति इसको बोलते हैं, पुरुष है इसको बोलते हैं, क्षेत्र ये है, क्षेत्र क्या ये है, ये ज्ञान है, ये ज्ञेयम है। तो अब इंटीग्रेटेड सारा नॉलेज को इंटीग्रेट करें, जिसको ये नॉलेज आ जाए, वो व्यक्ति कैसे देखता है इस वर्ल्ड को, कैसे इंटरेक्ट करता है, वो अब पूरा बताएंगे इसमें। इसलिए इस सेक्शन में कृष्णा हर बार हर श्लोक में यही बोलेंगे, इस तरह से वो देखता है, उस तरह से वो देखता है, ही सी एज दैट वे। तो ज्ञान चक्षु उसको मिलते हैं। तो आत्मा है, परमात्मा है, मटेरियल नेचर है, इसको किस तरह से प्रॉपर वे से दिखता है, वो अब बताएंगे कृष्णा। हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट नंबर 27 से। तो 27 से 35 नंबर का जो श्लोक है, मतलब एंड तक, तो उसमें ये ज्ञान चक्षु के बारे में कृष्णा डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इसमें आप समरी देख सकते हैं, 27 से 35 के बीच में विजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान चक्षुषा, ये जस्ट ब्रीफ आउटलाइन है। 27, 28, 29, 30 to 34 में है, 35 में पूरा समरी। और आज हम देखते पूरा ये सेक्शन तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट जितने हो सके। सो टेक्स्ट 27। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरत ऋषभ। ट्रांसलेशन। Translation. O chief of Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. कृष्णा बोल रहे हैं, जो भी आप देख रहे हो आपके आसपास, वो सब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हमारे आसपास जो भी है, चाहे वो मूविंग है या नॉन मूविंग है, तो वो सब किसका कॉम्बिनेशन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, मतलब बॉडी एंड सोल, मैटर और स्पिरिट। और ये कॉम्बिनेशन का जिम्मेदार व्यक्ति है भगवान। मटेरियल मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों उनके अंडर में कार्य करती है। सो जो भी हम देख रहे हैं, मतलब इस दुनिया को कैसे देखें, उसके मतलब बहुत कुछ है इस दुनिया में देखने के लिए ना, अनलिमिटेड वेराइटीज है। तो उसको, पूरे वैरायटी को ये 5 6 7 श्लोक के अंदर कृष्णा ने पूरा समझा दिया है कैसे देखना है। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस ये 6 7 श्लोकों का नॉलेज आ जाए आपको, मीन्स आपने पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस कर लिया है, पूरी दुनिया आपने समझ ली है। घूमने की जरूरत नहीं है आपको, इधर लंदन, अमेरिका, रशिया, चाइना एक्सपीरियंस। ये 6 7 श्लोक जिसने अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिए, फंडामेंटल्स के तौर पे उसने समझ लिया, तो वो ज्ञान चक्षु से सब देख सकता है। सो इस विजन से हम ज्यादा डीपली, ज्यादा सीरियसली वर्ल्ड को देख सकते हैं, और अल्टीमेटली मोर लविंगली वे से हम देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे
ये सब कृष्णा का अरेंजमेंट है, इसलिए हम उसको लविंगली भी देख पाएंगे, सीरियसली भी देख पाएंगे, डीपली भी देख पाएंगे, और डिटैच वे से भी देख पाएंगे, बिकम मोर डिटैच्ड। मटेरियल चीजों से हम डिटैच रहेंगे, स्पिरिचुअल चीजों से हम अटैच रहेंगे। सो ये नॉलेज से हमारे अंदर इक्वल विजन जो है जनरेट होना चाहिए। सो ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है कि ब्रेक हो रहा है कहीं? क्लियर है प्रभु। क्लियर है प्रभु। वीडियो ब्रेक नहीं होता है ना, कहीं अटक रहा है ऐसा कुछ? नहीं नो नो। ओके। सो परपोर्ट में एक लाइन अच्छा लिखते हैं कि the relationship between material nature and spiritual nature is eternally going on, and this combination is effected by Supreme Lord, therefore he is controller of both। ठीक है, तो पहले श्लोक में बताते हैं कि जो भी चीज है वो सब कॉम्बिनेशन है। दूसरे सेकंड 28 में बताएंगे कि न आत्मा और न परमात्मा, मतलब जो क्षेत्रज्ञ है जो है उनका कभी नाश नहीं होता है। भले क्षेत्र का नाश हो जाए पर क्षेत्रज्ञ का नाश नहीं होता है। ये वही चीज है जो हम बेसिक सीखते आ रहे हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है और शरीर जो है नश्वर है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। Translation: one who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is never ever destroyed, actually sees. सो एक्चुअल विजन इसके अंदर कृष्णा बता रहे हैं। कौन यह पश्यति स पश्यति, वो एक्चुअल में चीजों को देख रहा है। जो इस तरह से देखता है वो एक्चुअल में चीजों को देखता है। किस तरह से कि सुपर सोल परमात्मा जो आत्मा के साथ हर बॉडी में है, और ना आत्मा और परमात्मा का कभी नाश होता है, और शरीर का नाश तो होना ही है। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़िए। Purport: anyone who by good association can see three things combined together: the body, the proprietor of the body or individual soul, and the friend of the individual soul, is actually in knowledge. Unless one has association of real knower of spiritual subjects, one cannot see these three things, right? So जब तक हमें एसोसिएशन अच्छा नहीं मिलेगा तब तक हम ये ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज लोगों के पास इतना अच्छा एसोसिएशन नहीं है, इसलिए उनको एक्चुअल में जानकारी नहीं है। और एसोसिएशन में रह के क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर खराब हो गया है फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं कंप्यूटर को जस्ट देखता रहूंगा तो उससे कंप्यूटर ठीक हो जाएगा क्या? उसके ऐसे पार्ट्स को देखूंगा अलग अलग, तो यह पश्यति स पश्यति फॉर्मूला नहीं चलेगा। उस देख लिया और वो सॉल्व हो गया। क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, जिसको पता है हर एक पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है और हर एक पार्ट का पूरा कंप्यूटर में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के पास जाके हम सीख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वर्ल्ड जो है वो एक कॉस्मिक डिवाइस है। ठीक है, ये वर्ल्ड भी एक डिवाइस की तरह है। तो जब इस वर्ल्ड में हमारे साथ कुछ समस्या होती है, हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, और हमें पता नहीं है क्या करना है, तो खाली वर्ल्ड को ऐसे देखेंगे या प्रॉब्लम्स को ऐसे देखेंगे तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। देखने से कुछ सॉल्व नहीं होता है।
तो क्या हमें एक्सपर्ट स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना होता है, इन अदर वर्ड्स अच्छे संग में जाना होता है, जिसे पता है कि ये वर्ल्ड किस प्रिंसिपल्स पे चलती है, जीवन किस प्रिंसिपल्स पे चलता है। तो वो प्रिंसिपल के आधार पे वो हमें सॉल्यूशन बता सकते हैं। सो वो एक हो गया भगवत गीता जैसे स्क्रिप्चर, और दूसरे होते हैं डिवोटीज या गुरु, गुरु साधु और शास्त्र। इनके एसोसिएशन में रह के जब हम सुनते हैं तब हम ये ज्ञान चक्षु प्राप्त कर सकते हैं। वही पॉइंट इस श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंप्यूटर अगर बिगड़ गया है, उसको मैं देखता हूँ तो कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है, पड़ा रहेगा ऐसा। पर दुनिया में कैसा है, इस वर्ल्ड जो कॉस्मिक डिवाइस में, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उसको देखने से तो सॉल्व नहीं होगा, पर हमको ऐसी चीजें बताएगी दुनिया जिससे हम और प्रॉब्लम में फंस जाए, है ना। एल्यूरमेंट्स और अट्रैक्शंस, और हम सोचते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो कॉस्मिक डिवाइस है, उसको देखने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती है, पर प्रॉब्लम और बिगड़ती है। पर कंप्यूटर को सिर्फ देखने से प्रॉब्लम बिगड़ती नहीं है, प्रॉब्लम उतनी ही रहती है। और इस वर्ल्ड को, कॉस्मिक डिवाइस को अगर देखते रहेंगे तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले सॉल्यूशन में चले जाएंगे। ये एल्यूरमेंट देता है, और रियल सॉल्यूशन जो है उसको प्राप्त मत करो, ऐसा आपके सामने इमेज प्रस्तुत करता है ये वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए हमें ज्यादा प्रोएक्टिवली भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा, तब हम यह पश्यति सपश्यति देख पाएंगे। अदरवाइज हम बेविल्डर हो सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि यही सही है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है। देखने से हम, इन आंखों से हम चीजों को नहीं देखते हैं, बट सुनने से हम लोग चीजों को देखते हैं। ये प्रिंसिपल है इसमें। ये लास्ट हाईलाइट। The Sanskrit word Parmeshwar is sometimes translated as the individual soul, because the soul is the master of body, and after the destruction of the body, he transfers to another form. In that way, he is master. But there are others who interpret this Parmeshwar to be the super soul. In either case, both the super soul and the individual soul continue. They are not destroyed. One who can see in this way can actually see what is happening. तो सोल और सुपर सोल दोनों डिस्ट्रॉय नहीं होते कभी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अच्छे एसोसिएशन में रह के हमें इस वर्ल्ड को देखना चाहिए। ये हो गई मटेरियल जो बाहर रहते हैं, पर डिवोटीज को भी हर एक सिचुएशन को हमें ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। और क्योंकि हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है प्रॉब्लम्स के को लेके, इसलिए वो ज्ञान चक्षु से हम चीजों को देख नहीं पाते हैं। वो आगे के श्लोक में नेक्स्ट बताते हैं। इसमें टेक्स्ट नंबर 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरम् न हि नस्त्य आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। Translation: One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. तो यहाँ पे फोकस विजन के ऊपर है। उसका अगर विजन क्लियर होगा तो उसका डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। सो विजन और डेस्टिनेशन, अगर विजन पे फोकस करेंगे, ये विजन पे, तो हमारा ट्रांसेंडेंटल डेस्टिनेशन प्राप्त होगा। अगर अच्छा विजन होगा तो उसका इफेक्ट क्या है वो बताया गया है।
ततो याति पराम गतिम को प्राप्त करते हैं वो, ट्रांसेंडेंटल डेस्टिनेशन, डिवाइन डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं। वन हु सीज सुपर सोल्स इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी लिविंग बीइंग, ठीक है, ये एक्चुअल में कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, है ना। सो कृष्णा जो है हर एक एटम में प्रेजेंट है, हर एक जीव के हृदय में प्रेजेंट है, 2 एटम के बीच में प्रेजेंट है, हर एक पॉइंट पे वो प्रेजेंट है। इसका अवेयरनेस जब आ जाए तब कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाता है व्यक्ति। कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसलिए हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, और इसलिए हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, बिकॉज हम ये अवेयर नहीं है कि कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर किसी व्यक्ति को पता चले कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो मुझे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम कितने सतर्क वे से करेंगे, ठीक है नहीं। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, पर अगर बॉस आ जाए हमारे कैबिन में, तो हम हमें दिखते हैं बॉस आए हैं और हम वो अवेयर हो जाते हैं, तो एकदम अच्छे से कार्य करते हैं ना, मिस्टेक नहीं करें हम कभी भी। बट हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, उसको भी नहीं, अगर आपके कैबिन में कैमरा लगा दें सीसीटीवी और उसका स्क्रीन जो है बॉस के, तभी भी आप अवेयर हो जाएंगे, तभी आप सतत वैसे कार्य करेंगे, ट्राई करें, कोई मिस्टेक नहीं, कोई चीटिंग नहीं, और आप चारों डिफेक्ट से ऊपर उठ जाएंगे कि आपने ये रियलाइज किया है कि कृष्णा इज वॉचिंग मी। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि कृष्णा हमें देख रहे हैं, नहीं, और इसलिए हमारा फॉल डाउन होता है भक्ति में, और इसलिए हम रूल्स को तोड़ते हैं बिना कोई फियर के। तो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि टू रिमेम्बर कृष्णा एवरी टाइम। और ये अवेयरनेस जब आ जाती है ना, तब हमें कोई भी रॉन्ग चीज करने की इच्छा नहीं होगी, बिकॉज वो अवेयर है कि कृष्णा सब जगह है, एटम्स के अंदर है, हार्ट के अंदर है, और क्या है इस वर्ल्ड में, कुछ सब कुछ एटम्स का बना हुआ है। सभी हर एक कण में शिरोदक्षाई विष्णु के फॉर्म में रहते हैं, है ना। अगर हम मोबाइल भी उठाएंगे तो मोबाइल भी क्या एटम्स का बना हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी एटम्स के बने हुए, इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए। सो कृष्णा इज देयर, लेकिन ये अवेयरनेस हमें लानी है। सो इसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं। सो जब ये ज्ञान चक्षु आ जाता है, जब हम समझ जाते हैं कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, फिर प्रेम चक्षु हमें प्राप्त होता है। देन वी स्टार्ट लव कृष्णा। तो अल्टीमेटली हमें ये प्रेम चक्षु प्राप्त करने हैं, ज्ञान चक्षु अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट क्या है? प्रेम चक्षु। लविंग प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचने नाना, वो श्लोक। सो ऑइंटमेंट ऑफ लव ऑफ कृष्णा, जब ये ऑइंटमेंट, तब हम कृष्णा को एक्चुअल में देख पाएंगे। ज्ञान चक्षु से हम कृष्णा को नहीं देख सकते। ज्ञान चक्षु से हम सिर्फ समझ सकते हैं कि कृष्णा मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर प्रेम चक्षु से हम कृष्णा को देख सकते हैं। तो कभी कभी कोई व्यक्ति माया के प्रभाव में एक्ट करता है, ठीक है, माया के इफेक्ट में आके वो एक्ट करता है, पर भक्त जो है योग माया के विजन से देखता है उस चीज को। जैसे एग्जाम्पल, परीक्षित महाराज को श्राप दिया श्रृंगी ने, श्रृंगी माया के प्रभाव में आया, तो
परीक्षित महाराज को श्राप मिला, बट परीक्षित महाराज ने योग माया के प्रभाव से देखा सिचुएशन को, राइट। सो योग माया के प्रभाव से देखा तो क्या दिखा उन्हें कि ये कृष्णा का अरेंजमेंट है, राइट। सो उसी तरह जैसे हम लोग भागवतम में भी पढ़ रहे हैं दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र और विदुर के बारे में, राइट। तो विदुर को दुर्योधन ने बहुत बुरे वचन कहे, ठीक है। दुर्योधन माया के प्रभाव में आया, पर विदुर ने योग माया के विजन से देखा सिचुएशन को और राज्य छोड़ के चले गए और तीर्थ यात्रा के लिए निकले। सो इसलिए ये डिवोशनल वे से देखना है ना, इस विजन से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। परीक्षित महाराज ने, विदुर ने सही विजन से देखा, इसलिए उनका एडवांसमेंट हुआ। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपने विजन को चेंज किया। अगर विदुर सामने रिएक्ट करते दुर्योधन के वर्ड्स को और झगड़ा करते तो वो एडवांसमेंट नहीं होता उनका। परीक्षित महाराज अगर सामने काउंटर कर्स करते ये सोच के कि मैं तो विश्व का राजा हूँ, कैसे कर्स कर सकते, कोई गलती नहीं, है ना। सो हालांकि परीक्षित महाराज 100% सही थे और श्रृंगी 100% गलत थे, फिर भी कुछ काउंटर कर्स नहीं किया, है ना। सो उन्होंने अपना विजन चेंज किया। सो विजन चेंज करने से ही हमारा एडवांसमेंट होता है, सिचुएशन को चेंज करने से एडवांसमेंट नहीं होता है कभी। कई बार छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती है हमारे जीवन में, क्यों? क्योंकि हम नेगेटिवली देखते हैं चीजों को। वो होती छोटी चीज ही है पर बड़ी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम नेगेटिवली देखते हैं। पर जब हम ये देखते हैं कि कृष्णा इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग और वो सारी सिचुएशन को वो ही रेगुलेट कर रहे हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें वो अवसर मिलता है कि हर सिचुएशन, हर एक सिचुएशन को हम इस तरह से देखें तो क्या होगा, हमारा कृष्णा के प्रति और डीप रिलेशन डेवलप हो जाएगा। चाहे कितनी भी नेगेटिविटीज हो, हमारा कृष्णा के प्रति और डीप और गहरा हो जाता है रिलेशन। तो भक्त जो है इसलिए हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी वे से देखता है कि कृष्णा इस सिचुएशन में मैं कुछ कैसे क्या सिखाना चाहते हैं। और अगर जब ये वे से मैं देखूंगा तब जो इसमें बताया है कि पराम गतिम प्राप्त होगा, ट्रांसेंडेंटल, तभी ट्रांसेंडेंटल डेस्टिनेशन हमें प्राप्त होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, यू नो, वो ट्रांसेंडेंटल डेस्टिनेशन ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। सो जब हमारे आसपास चीजें गलत होती है तो हमारा माइंड जो है नेगेटिव फीलिंग से भर जाता है, या हम होपलेस हो जाते हैं, या हम अपने आप को वीक समझते हैं, या हम अपने आप को यूजलेस समझते हैं। तो ये फीलिंग से हमें बचना है, क्योंकि हमारे पास सही विजन नहीं है। इसलिए हम ये फीलिंग से बचना है, और ये फीलिंग को हमें सप्रेस भी नहीं करना है, क्योंकि आप सप्रेस करेंगे तो दूसरी समस्या हो जाती है फिर। बट हमें ज्ञान चक्षु की हेल्प लेनी है, इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करना है कि कैसे इस सिचुएशन को हम देखें। तो क्योंकि हमारा माइंड अभी हमारे अंदर की दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, और इस माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं, इसलिए हमें बाहर सब जगह नेगेटिविटी दिखती है। बट अभी हमें इंटेलिजेंस को डोमिनेट करवाना है, हमारे इनर वर्ल्ड को इंटेलिजेंस को डोमिनेट करना है जब तक माइंड प्योरीफाई नहीं होता है। तो इंटेलिजेंस से डोमिनेट जब हम कराएंगे तब वो कैसे होगा, ये गीता के नॉलेज को जब हम अब अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, उस पर कंटेम्पलेट करेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज
कि क्या मतलब अगर सही में बाहर की दुनिया में गलत हो रहा है, अगर वो रियलिटी है, हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी है वो एकदम 100% सही है, कि बाहर जो है बहुत गड़बड़ है, तभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कृष्णा जो है परम हितैषी हमारे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओमनी बेनोवेलेंट, बोलते हैं ना ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट। ओमनीपोटेंट मतलब, और ओमनीसिएंट मतलब सबको जानते। ऐसे कृष्णा ओमनी बेनेवलेंट है। ओमनी बेनेवलेंट मतलब सबके वेल विशर है, रियल वेल विशर है ना। और वो अपने इनकंसीवेबल एक्सपर्टाइज से, कृष्णा अपने इनकंसीवेबल एक्सपर्टाइज से रॉन्ग सिचुएशन में भी हमको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, अगर हमारा वो पश्यति वाला वो विजन है अगर हमारे पास। सो ये विजन, ये जो 6-7 श्लोक है ना, अगर हमने ये 6-7 श्लोकों को अपने विजन में डाल दिया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व है हमारे लिए, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे लिए। सो इसलिए हमें सही में अगर हमारे साथ गलत हो रहा है 100% ट्रू, शास्त्रों के आधार पे भी दिख रहा है कि ये 100% गलत है, तभी भी हमें होप नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कृष्णा ओमनी बेनोवेलेंट है, वो कुछ सिखाना चाहते हैं इसमें। सो इसलिए जब हम ये समझेंगे कि कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, ही इज माय रियल वेल विशर, और कृष्णा कभी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, तो कोई भी सिचुएशन में हमारा माइंड डिग्रेड नहीं होगा, बट स्टेडीली प्रोग्रेस करेगा सुप्रीम डेस्टिनेशन की तरफ। तो इसलिए ये प्रैक्टिस से आता है, और ये प्रैक्टिस होती है अच्छे संग में रह के। अगर हमारा अच्छा संग नहीं है, आपके आसपास ऐसे भक्त है जो नेगेटिवली देखते हैं कि अरे इधर ऐसा है, इधर वैसा है, प्रभुपाद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, इधर कुछ ढंग से नहीं है, चलो दूसरी जगह, या फिर कहीं और प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे लोग कभी स्टेडी नहीं हो पाएंगे भक्ति में। क्योंकि कृष्णा पर्पसफुली रॉन्ग सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट करने ही वाले, उसके लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि वो हमें वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं पराम गति को प्राप्त करने के लिए, राइट। तो इसलिए हर एक गलत सिचुएशन को सही तरीके से देखने का ट्रेनिंग हमारे पास होना चाहिए। अगर आप समझोगे कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है ना, इधर गलत कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर हम हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। सो कृष्णा जो है हमें सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाना चाहते हैं, कुछ भी नो भावुकता में आके हमें देखनी नहीं है सिचुएशन को, रियल रियल लाइव एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। तो इसलिए ज्ञान चक्षु को विजन देते हैं कृष्णा अर्जुन को। तो परपोर्ट, यस, हाईलाइट पॉइंट। The mind is generally addicted to sense gratifying processes, but when the mind turns to the super soul, one becomes advanced in spiritual understanding. So जो एक्चुअल स्फीयर होता है वो कभी डिग्रेड नहीं होता है। माइंड इज एक्टिव, बट व्हेन माइंड टर्न्स टू सुपर सोल, वन बिकम्स एडवांस इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये एक चार्ट भी हम देख लेते हैं। टेक्स्ट 29 का, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ लिविंग एंटिटी। अभी क्या है करंट सिचुएशन कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। और व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड। माइंड अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन में रहेगा तो मटेरियल वर्ल्ड में फंसा के रखेगा। माइंड अगर सुपर सोल की तरफ ध्यान देगा तो पराम गति को प्राप्त करेगा, राइट।
तो सुपर सोल को देखने का अर्थ है कि वो ट्रेनिंग लेना, स्क्रिप्चर्स पढ़ के, डिवोटीज के एसोसिएशन में रह के, गुरु का एसोसिएशन लेके कैसे सिचुएशन को देखना है। जैसे परीक्षित महाराज ने देखा, विदुर ने देखा, कुंती महारानी ने देखा, भीष्मदेव ने देखा। तो इसलिए नो, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कृष्ण उपस्थित थे महाभारत के समय और युधिष्ठिर महाराज जो पांडव थे, जब वो गैम्बलिंग मैच हो रहा था तो कृष्णा ने वो गैम्बलिंग मैच क्यों नहीं रुकवाया। कृष्णा के सारे प्योर डिवोटीज थे, युधिष्ठिर महाराज, पांडवास, ये सब। तो कृष्णा ने क्यों गैम्बलिंग मैच नहीं रुकाया? उस समय उपस्थित थे वो, क्यों उन्होंने ऐसा अन्याय होने दिया? नहीं है? हाँ, कुछ सिखाना चाहते थे, वो तो है ही आंसर। पर बाहर वालों को क्या आंसर दोगे आप कि कुछ सिखाना चाहते थे ऐसा? कोई पूछे आपको तो वो तो कन्विंस नहीं होगा ना, वो भी गलत करेगा, बोले कृष्णा कुछ सिखाना चाहते हैं आपको मेरे द्वारा। तो इस पे एक अच्छा एक आर्टिकल है। तो जब ये लोग गैम्बलिंग मैच खेल रहे थे तो कृष्णा ने पांडवा को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया, ये क्वेश्चन है। सो ये उद्धव ने क्वेश्चन पूछा था कृष्णा को, जब ना सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरा एंड टाइम जब आता है, तब उद्धव पूछते हैं ये प्रश्न। सो ये एक मैं आपको आर्टिकल बताता हूँ, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कृष्णा, एक मिनट। उद्धव ही आस्क्ड कृष्णा, मतलब कृष्ण उद्धव पूछते हैं कृष्णा से, पढ़िए। He asked Krishna, Lord, you taught us to live in one way, but you lived in a different way. In the drama of the Mahabharata, the role you played and your actions, I could not understand many things. I am curious to comprehend the reasons for your activities. Would you fulfill my desire to know these truths? Krishna said, Uddhava, what I told Arjuna during the war of Kurukshetra was Bhagavad Gita. Today, my responses to you would be known as Uddhava Gita. That is why I give this opportunity to you. Please ask without hesitation. Uddhava starts asking, Krishna, first tell me who is a real friend. Krishna says, the real friend is one who comes to the help of his friend in need even without being called. हाँ, तो रियल फ्रेंड क्या है, कौन है? कि जो वन हु कम्स टू हेल्प इन नीड इवन विदाउट बीइंग कॉल्ड। ठीक है, अगर मैं समस्या में हूँ और मेरा अगर कोई रियल फ्रेंड है, उसको बिना बुलाए वो मेरे पास आ जाएगा मुझे मदद करने। ठीक है, तब अब उद्धव क्या पूछते हैं? यस। Uddhava said, Krishna, you are a dear friend of the Pandavas. They trusted you fully as a Bandhava, protector from all difficulties. Yes. Krishna, you not only know what is happening, but you know what is going to happen. You are the greatest Gnani. Just now, you gave the definition of a true close friend. Then why did you not act as per that definition? Why did you not stop Dharmaraj from playing the gambling match? है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कृष्णा डियर फ्रेंड है पांडवा के, और कृष्णा ग्रेटेस्ट ज्ञानी है, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ और अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, सब पता है। और फ्रेंड भी थे पांडवास के, उन्हें पता था फ्यूचर में क्या होगा, तो क्यों रोका नहीं? देखते हैं क्या आगे आंसर आता है। Okay, you did not do it. Why उद्धव ही did बोल you? रहे हैं, ये उद्धव ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यस। Why did you not turn the luck in favor of Dharmaraj by which you would have ensured that Dharma wins? You did not do that also. You could have at least saved Dharmaraj by stopping the game after he lost his wealth, country, and himself. You could have released him from the punishment for gambling, or you could have entered the hall when he
started batting his brothers. You did not do that either. At हाँ, least तो when बोल रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते थे ना, वो पासे को पलट सकते थे और धर्मराज को रोक सकते थे और उसको जिता सकते थे, वो धर्म के रास्ते ही चल रहा था, आपने कुछ ऐसा नहीं किया। फिर at least at least when Duryodhan tempted Dharmaraj by offering to return everything he lost if he bet Draupadi, who always brought good fortune to Pandavas, you could have intervened, and with your divine power you could have made the dice roll in a way that is favorable to Dharmaraj. Instead, you intervened only when Draupadi almost lost her modesty, and now you claim that you gave clothes and gave Draupadi's modesty. How can you even claim this after her being dragged into the hall by a man and disrobed in front of so many people? What modesty is left for a woman? What have you saved? Only हाँ, when you सो help. बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि मैंने द्रौपदी को बचाया। कब बचाया? जब पूरा उसका इंसल्ट हो गया, उसके कपड़े निकाल रहे थे और फिर आपने कपड़े दिया, तो ऐसा प्रोटेक्शन देके क्या फायदा? उसका तो इतना इंसल्ट हो गया, उसकी तो इतनी बदनामी हो गई, फिर उस समय उसके बाद बचा के क्या फायदा? पहले कुछ कर नहीं सकते थे क्या? पहले कुछ क्यों नहीं किया आपने? Only when you help a person at the time of crisis can you be called Apabandhava. If you did not help in the time of crisis, then what is the use? Is it dharma? As Uddhav posted this question, tears started rolling from his eyes. These are not the questions of Uddhava alone. All of us who have read Mahabharata have these questions. On behalf of us, Uddhava had already asked Krishna. Bhagwan Shri Krishna. तो कृष्णा जब सुने ये तो हंसने लगे। अब कृष्णा का आंसर सुनते हैं। सुनना है क्या नेक्स्ट टाइम? तो लेट्स सी कृष्णा क्या बोलते हैं। ध्यान से सब लोग थोड़ा सुनिए। यस। Dear Uddhava, the law of this world is only the one who has Vivek, intelligence through discrimination, wins. While Duryodhan had Vivek, Dharmaraj lacked it. That is why Dharmaraj lost. तो ये बोल रहे धर्मराज के पास इंटेलिजेंस नहीं था इसलिए वो हार गया, दुर्योधन के पास इंटेलिजेंस था इसलिए वो जीत गया, ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण। तो उद्धव ये सुनता है तो कंफ्यूज हो जाता है, अरे ऐसा कैसे, ये क्या बोल रहे हैं आप? पढ़िए। Uddhava was lost and confused. Krishna continued. While Duryodhan had lots of money and wealth to gamble, he did not know how to play the game of dice. That is why he used his uncle Shakuni to play the game while he plays the bet. That is Vivek. So दुर्योधन के पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारा धन था, बट उसके पास उसको ये नॉलेज नहीं था कि गैम्बलिंग मैच कैसे खेलते हैं, इसलिए उसने क्या, शकुनी का हेल्प लिया और शकुनी फिर बैट लगाता था। इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। कृष्णा ऐसा बोल रहे हैं, इसको इंटेलिजेंस। पर धर्मराज ने क्या किया? देखो कृष्णा क्या बोल रहे हैं। Dharmaraj also could have thought similarly and offered that I, his cousin, would play on his behalf. If Shakuni and I had played the game of dice, who would you think who would have won? Can he roll? तो बोल रहे जैसे दुर्योधन ने शकुनी का हेल्प लिया, दुर्योधन अगर मेरा हेल्प लेता, और सॉरी धर्मराज युधिष्ठिर, और मेरा और शकुनी का मैच होता तो कौन जीतता बताओ? राइट, ये पहला आंसर। ठीक है, अब सेकंड। फिर Can he roll the numbers I am calling, or would I roll the numbers that he is asking for? Forget this. I can forgive the fact that he forgot to include me in the game. But without Vivek, he performed another blunder. हाँ, अब पहला ब्लंडर तो किया कि उसने मेरी हेल्प नहीं मांगी, ठीक है। अब दूसरा ब्लंडर किया युधिष्ठिर ने, क्या किया सुनिए। He prayed that I should not come to the hall, as he did not want me to know that through ill fate he was compelled to play this game. तो He tied me. पहले तो दूसरा ब्लंडर क्या किया कि युधिष्ठिर महाराज प्रे कर रहे थे कि कृष्णा यहाँ नहीं आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कृष्णा को पता चले कि मेरा ये दुर्भाग्य से ये मुझे गेम खेलना पड़ रहा है, मेरा दुर्भाग्य की वजह से गेम खेलना पड़ता है, ऐसा ओवर थिंकिंग बोलते हैं इसको। फिर He tied me with his prayers and did not allow me to get into the hall. I was just outside the hall waiting for someone to call me through their prayers. हाँ, तो कृष्णा उस हॉल के बाहर खड़े गए, वेट कर रहे थे कि कोई मेरे को प्रेयर करके बुलाए, देन आई विल कम। पर कुछ किया नहीं इन लोगों ने। फिर
Even when Bhim, Arjuna, Nakul, and Sadev were lost, they were only cursing Duryodhan and brooding over their fate. They forgot to call me. हाँ, Even किसी ने कृष्णा को बुलाया नहीं इन लोगों ने। ये लोग सिचुएशन में इतना एब्जॉर्ब हो गए थे कि कृष्णा को भूल गए थे बुलाना, और धर्मराज ओवर थिंकिंग में चले गए थे, कृष्णा आए ही नहीं, मेरा दुर्भाग्य की वजह से ऐसा हो रहा है। यस, even Draupadi did not call me when Dushasan held her hair and dragged her to fulfill his brother's order. She was also arguing in the hall based on her own abilities. She never called me. Finally, good sense prevailed. When Dushasan started disrobing her, she gave up depending on her own strength and started shouting, Hari Hari, Hey Govinda, Hey Krishna, and shouted for me. Only then I did get an opportunity to save her modesty. I reached as soon as I was called. I saved her modesty. What is my mistake in this situation? अब बताओ कृष्णा की कोई मिस्टेक है? किसी ने इनको बुलाया नहीं, वो लोग शकुनी का हेल्प ले रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, और इन लोगों ने कृष्णा को बुलाया नहीं, प्रे नहीं किया। द्रौपदी भी कृष्णा को बुला नहीं रही थी। ये जब हुआ, जब एकदम एंड टाइम आ गया, तब कृष्णा को बुलाता। फिर बताओ उसमें कृष्णा की कहाँ मिस्टेक है? तो उद्धव क्या बोलते हैं फिर? Oh, what a wonderful explanation, Karna. I am impressed. However, I am not deceived. Can I ask you another question? Says अब Uddhava. दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और पूछते हैं। हाँ, Krishna gives him the permission to proceed. बहुत अच्छा Does it क्वेश्चन, mean, ध्यान से थोड़ा पढ़िए। यस, does it mean that you will come only when you are called? Will you not come on your own to help in crisis to establish justice? Asked Uddhava. तो बोलते हैं कि जब बुलाए तब आएंगे क्या आप? जब क्राइसिस हो तब, जब अगर आपको नहीं बुलाए तो नहीं आएंगे, ऐसा? फिर कृष्णा क्या बोलते हैं? Krishna smiles. Uddhava, in this life, everyone's life proceeds based on their own karma. I don't run it. I don't interfere in it. I am only as a witness. I stand close to you and keep observing whatever is happening. This is my dharma. तो Wow. कृष्णा क्या बोलते हैं कि सब अपने अपने कर्मों के आधार पे जीवन जीते हैं, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ, मैं विटनेस देखता हूँ। फिर उद्धव क्या बोलते हैं? Wow. Very good, Krishna. In that case, you will stand close to us. Observe all our evil acts as we keep committing more and more sins. You will keep watching us. You want us to commit more blunders, accumulate sins, and suffers? Says Uddhava. बोला ठीक है, आप फिर देखते रहोगे, नहीं हम बहुत पाप करते रहे हैं और हमको रोको नहीं, तो आपको मजा आता है ये सब में ना। कृष्णा क्या बोलते हैं? Krishna says, Uddhava, please realize the deeper meaning of your statements. When you understand and realize that I am standing as witness next to you, how could you do anything wrong or bad? You definitely cannot do anything bad. You forget this and think that you can do things without my knowledge. That is when you get into trouble. तो ये Dharmaraj, है आज के श्लोक का कनेक्शन। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि अगर आप ये रियलाइज करो कि मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ में खड़ा हूं, तुमको देख रहा हूं एज अ विटनेस, आप गलत कार्य कैसे करोगे? कभी गलत कार्य तुम भूल जाते हो और ये सोचते हो कि आई कैन डू थिंग्स विदाउट माइंड, कि हम कृष्णा के नॉलेज के बिना कर सकते। यहाँ पे ट्रबल शुरू हो जाती है। यस, Dharmaraj's ignorance was that he thought he could play the game of gambling without my knowledge. If Dharmaraj had realized that I am always present with everyone in the form of Shakshi, witness, then wouldn't the game have finished differently? Uddhava was spellbound and was very overwhelmed by bhakti. He said, What a deep philosophy, Kesav, what a great truth. Even praying and performing puja and calling him for help are nothing but our feelings, beliefs. When we start believing that nothing moves without him, then how can we not feel his presence as witness? How can we forget this and act? Throughout Bhagavad Gita, this is the philosophy of Krishna imparted to Arjuna. He was the charioteer as well as guide for Arjuna, but he did not fight Arjuna's war. Realize that the ultimate Shakshi, the one who is witness, is within and without. We are never alone, and the Lord is waiting for us to be conscious, willing participant, and in our remembrance of Him and our activities. Then someday we will actually be promoted to do that just within His. So when we start believing that nothing moves without him, then how can we not feel his presence and its witness? How can we forget this and act?
है ना, अच्छा आर्टिकल नहीं, बहुत डीप है। इसको क्या 4-5 बार पढ़ेंगे ना, तब हम समझ पाएंगे कि कृष्णा कैसा एक्ट करते हैं, राइट। उसको 4-5 बार पढ़ेंगे कम से कम, तब हमें समझ में आएगा कृष्णा कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें अपना इंटेलिजेंस नहीं खोना है, और ये नहीं सोचना है कि कृष्णा को बताए बिना मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूँ अकेले, रूम बंद करके। ऐसा कभी होने, हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते। ये हमारी मिस्टेक है, हमारी प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं बिना कृष्णा को बताएं, राइट। सो आगे हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट 30 से 31। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो आई थिंक मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा होगा, एंड अब क्लियर है क्या वॉइस? अब क्लियर है, लास्ट का कुछ पता नहीं चला क्या कह रहे थे। हाँ, कहाँ से पता नहीं चला, रिपीट करता हूँ मैं। तो आर्टिकल पूरा होने के बाद आप कंक्लूड करोगे तो नहीं आया था। एक मिनट, एक जना ही, कोई एक ही व्यक्ति बोलेगा आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल पूरा होने के बाद जब आप कंक्लूड कर रहे थे ना, तब आवाज नहीं आ रही थी। ओके। तो मैं ये बता रहा था कि ये आर्टिकल जब हम कम से कम 4-5 बार पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कृष्ण कैसे एक्ट करते हैं, और तब हम ये कन्विंस्ड होंगे कि हम कभी भी इंडिपेंडेंटली बिना कृष्णा के नॉलेज के एक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्योंकि भूल जाते हैं कि कृष्णा को सब पता है और कृष्णा सब सर्वसाक्षी है, तब जब अगर हमें ये, हम क्योंकि भूल जाते हैं, इसलिए हम गलतियां और मिस्टेक और पाप और ये सब करते हैं। ये है पॉइंट। सो अब प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु 27 नंबर श्लोक में मैं थोड़ा लेट आया तो समझा नहीं था। 27 कौन सा है? 27 में क्या प्रश्न है आपका? नहीं, प्रश्न नहीं, मैंने सुना ही, मैं थोड़ा लेट आ गया, 5 मिनट लेट आया ना उसके हाँ, हिसाब तो से। वो फिर आप रिकॉर्डिंग सुनना, ठीक है क्योंकि प्रभु मैं जी, फिर से वही रिपीट करूंगा तो समय बहुत चला जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, पर इंटेलिजेंस कृष्णा देते हैं, पर अब अकॉर्डिंग हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस देते हैं। हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग कृष्णा इंटेलिजेंस देते हैं, ऐसे ही नहीं देंगे सबको। तो इंटेलिजेंस है तो सबको दे सकते हैं ना इंटेलिजेंस। हम सब कृष्णा को सब इंटेलिजेंस देते हैं, हम कभी गलत कार्य नहीं करेंगे, भगवत धाम पहुंच जाएंगे, तो क्यों नहीं देते हैं? समझे पॉइंट? हम लोग वैसे डिजायर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वैसे इंटेलिजेंस नहीं मिलती है। फिर जैसी हमारी डिजायर होगी वैसी इंटेलिजेंस। हाँ, युधिष्ठिर महाराज ये सब तो यही प्रे करे कि कृष्णा को इधर नहीं भेजना, उसलिए फिर वैसा इंटेलिजेंस नहीं दिया, राइट। तो सब कुछ हमारे डिजायर पे बेस्ड है, ये प्रूव हो गया। कोई भी गलत काम करते हैं हम रिस्पॉन्सिबल है, कृष्णा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस देंगे, हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग सिचुएशन देंगे, और अगर जो हम डिजायर कर रहे हैं वैसी सिचुएशन नहीं आ रही है, तो हमें मीन्स कुछ सिखाना चाहते हैं। मतलब गलत कभी वो कर ही नहीं सकते, गलत हम करते हैं। पर वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रही है उद्धव, जनरल वे से पूछ रहे हैं कि जनरली आप तभी आओगे जब हम आपको बुलाएंगे, ऐसा। हाँ हाँ हाँ। यस, निमाई निताई प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन सिमिलर था इंटेलिजेंस का जो पूछा गया था, बट इसमें जैसे हमने देखते हैं कि कृष्णा जो ना वो हमको कर्म के आधार पे जो हमको रिएक्शंस होते हैं वो हमको फेस करने पड़ते हैं, राइट? उसमें कृष्णा इंटरफियर नहीं करते। तो ये जो डिजायर्स आते हैं तो वो भी हमको कर्म के आधार पे आते हैं? नहीं, डिजायर हम प्रकृति के 3 गुणों के संग में जितना ज्यादा उनका संग करेंगे वैसे डिजायर से हमारे अंदर आएगी। 3 गुणों के संग से हमें डिजायर्स आती है। अगर आप भक्तों का संग करोगे तो वैसी डिजायर आएगी, 3 गुणों का संग करोगे तो वैसी डिजायर आएगी। डिजायर आती है एसोसिएशन से। ओके। और फिर डिजायर के बेसिस पे कृष्णा इंटेलिजेंस और फॉरगेटफुलनेस होते हैं, राइट? अगर आप किसी का संग नहीं करोगे तो मन का संग करोगे तो मन में तो ऑलरेडी नेगेटिव डिजायर है, राइट? तो फिर वैसा होगा। इसलिए परमात्मा का संग करना सीखना चाहिए हमें। कोई नहीं आसपास तो परमात्मा सब जगह है और हमारे हार्ट में भी। उसका एसोसिएशन लेना हमें सीखना चाहिए। वो आर्ट हमें आनी चाहिए। वो आर्ट जब तक हम नहीं सीखते हैं उसमें, जब तक हम एक्सपर्ट नहीं हुए, तब तक हम गलतियां और मिस्टेक करते रहेंगे हर चीज में, हर डिसीजन में, जाने अनजाने में। ओके, तो विक्रमी राघव। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो प्रभु जैसे ये उद्धव कांड हमने एपिसोड देखा, कृष्ण ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो इस सिचुएशन को हम हमारे जीवन में किस तरह से, क्योंकि हम भी मतलब हम तो पूरी तरह से वो तो एक बार भूल गए थे। कंक्लूजन ये है कि कृष्णा को कभी भूलना नहीं है। कंक्लूजन तो ये है वो कि कैसे याद रखे हमेशा? हाँ, सो उसके लिए अर्जुन पूछता है ना कि आपको सब जगह कैसे याद कर सकता हूँ मैं, तो बोलते हैं मैं पानी का टेस्ट हूँ, सूर्य की रोशनी हूँ, है ना। वो पूरा सेक्शन इसलिए बनाया है कृष्णा ने, चैप्टर 7 और चैप्टर 10 ना। और ऋषियों में मैं ये हूँ, पहाड़ों में मैं, हमें जो मटेरियल चीजें दिखती है ना, उसको देख के कृष्णा को कैसे याद करें, ये चैप्टर 7 चैप्टर 10 में बताते हैं। यस प्रभु, बट मैं थोड़ा क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि जैसे कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें हम ऐसा समझने लगते हैं कि भाई मैं कर लेता हूँ, अभी कृष्ण को कहाँ इन्वॉल्व करना है, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने सोचा। ऐसी मेंटालिटी भी कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ, तो वो भूलना नहीं है, वही तो डिजीज है हमारा। जीव का सबसे बड़ा डिजीज ये है कि भूल जाता है वो कृष्णा, और ये सोचता है कि ये छोटी बात है, इसके लिए क्या कृष्णा को डिस्टर्ब करें। तो ये भी फॉल्स ईगो है हमारा कि कृष्णा के बिना हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। छोटा बच्चा कभी अपने पेरेंट्स को नहीं भूलता है, चाहे छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, कुछ भी हो, हमेशा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। तो भक्ति में हमें छोटा बच्चा बन के रहना है। अगर बड़े बच्चे की तरह रहोगे तो फिर कृष्णा बोलेंगे ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से करो। वहां से फिर ट्रबल, प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम ये, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, पर भक्ति में हमें अपने आप को बहुत छोटा समझना है छोटे बालक की तरह, कि आप ही हमें प्रोटेक्ट करो, आप ही हमें मेंटेन करो। ये अब फॉल्स ईगो है हमारा, ये सोचना कि हम खुद से कर लेंगे। कहाँ दूसरों को डिस्टर्ब करें, कहाँ सीनियर्स को डिस्टर्ब करें, कहाँ कृष्णा को डिस्टर्ब करें, हम खुद कर लेंगे। यस प्रभु। और प्रभु एक और क्वेश्चन था इसके रिलेटेड कि एक बार लेक्चर में सुना था कि ऐसा कुछ भक्त होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें कृष्ण से सेवा नहीं लेनी है, कृष्ण की सेवा करनी है। हाँ, तो इसको हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? वो टॉप लेवल डिवोटी है कि कृष्णा से सेवा नहीं लेनी है, कृष्णा को सेवा देनी है। वो टॉप मोस्ट डिवोटी, वो ब्रजवासी है। उसके एक लेवल नीचे जो है ये युधिष्ठिर महाराज और पांडवास है। कृष्णा पे पहले डिपेंड होना सीखो, फिर कृष्णा तुम पे डिपेंड होंगे। पहले कृष्णा पे डिपेंड होना सीखो, उस पे एक्सपर्टाइज हो गए, फिर कृष्णा आपको एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे, और उसमें कृष्णा फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे। ओके, यस ब्रो। तो ये एडवांसमेंट लेवल का। सीधा हम
टॉप मोस्ट पे जाने का प्रयास करते हैं, ये सोचते हैं कि कृष्णा से कहाँ सेवा ले, खुद कर लेंगे। एक तो सेकंड लेवल पे भी नहीं पहुंचे और थर्ड लेवल का कॉपी करते हैं तो गटर में ही गिरेंगे। राइट ब्रो। यही प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम Yes, अपनी एग्जैक्ट हम कौन से लेवल पर हैं वो जानते नहीं है और टॉप लेवल का प्रयास करते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, फिर सोचते हैं कृष्णा गलती, कृष्णा की गलती है। तो इसलिए ये बुक्स पढ़ोगे, उसमें क्लियर बताया भक्ति कैसे की जाती है, हम कौन से लेवल पे, सब कुछ रूप गोस्वामी ने भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया है। पूरा yes, साइंस है ये, इसमें हम अपना लेवल जान सकते हैं और टॉप मोस्ट लेवल क्या है वो जान सकते हैं, और मेरे लेवल और टॉप मोस्ट लेवल पे कितना गैप है, उस गैप को कैसे फुलफिल करना है ताकि टॉप पे पहुंच सके, फिर एक्ट करना है ऐसा। मतलब प्रो कंक्लूजन ये निकला, आपने बताया कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कर रहे हो, उस पे हमें कृष्ण पे डिपेंड रहना है। ये नहीं सोचना है कि हमें कैसे सेवा लेनी है कृष्ण से, ये सब ऊपर के लेवल का है। राइट ब्रो? राइट। ओके, थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो समय इधर बहुत हो गया है, जिसका और कोई प्रश्न हो फिर बाद में हम ले सकते हैं, यहाँ हम एंड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।